नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सृष्टि क्लासेस में। यूपीपीसीएस प्री 2024 के लिए नीति निषेध तत्व और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को हम इस वीडियो में लेके आए हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीति निषेध तत्व न्यायालय में सीधे लागू नहीं किए जा सकते। नीति निषेध तत्व मौलिक अधिकार की तरह सीधे न्यायालय में लागू नहीं किए सकते, लेकिन संविधान के आदर्शों को साकार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। राज्य के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि नीति निषेध तत्व को वो लागू करे, ये बाध्य नहीं है, लेकिन संविधान के आदर्शों को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निषेध तत्वों की अहम भूमिका होती है। इसलिए लेकिन संविधान के आदर्शों को साकार करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 36 नीति निदेशक तत्व के लिए राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 और आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, नीति निषेध तत्व के अनुच्छेद 36 और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है। अनुच्छेद 37 इन तत्वों को लागू होना और उनकी न्यायिकता बाध्यकारी नहीं है। अनुच्छेद 38 राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। अनुच्छेद 39 में नीति के कुछ विशेष सिद्धांत, समानता, संसाधनों का वितरण, आर्थिक न्याय अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय सुनिश्चित करना, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी हर परीक्षा में लगभग पूछे गए हैं ये अनुच्छेद, कूट के माध्यम से, विकल्प के माध्यम से, मिलान के माध्यम से। इसलिए आप लोग इन सभी अनुच्छेदों को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा, परीक्षा में काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अनुच्छेद 39A निःशुल्क विधिक सहायता और न्याय सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 42 श्रमिकों के लिए न्यायोचित और मानवतापूर्ण कार्य दशाओं की व्यवस्था। अनुच्छेद 43 मजदूरों के लिए आजीविका की उचित व्यवस्था। अनुच्छेद 43A औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 44 भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 44 में भारत के नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। 6 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45 में। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा अनुच्छेद 46 से संबंधित है। अनुच्छेद 47 सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना। अनुच्छेद 47 में सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण स्तर को सुधारना अनुच्छेद 47 का में वर्णित है। अनुच्छेद 48 कृषि पशुपालन का संगठन, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48 में दिया गया है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण अनुच्छेद 48A से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार परीक्षा में पूछे गए हैं अनुच्छेद और इस बार भी पूछे जाने की बहुत बड़ी संभावना है। इसलिए आप सब इन प्रश्नों को, इन अनुच्छेदों को ध्यान से रट लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, परीक्षा में आने वाले हैं यहां से। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थलों का संरक्षण अनुच्छेद 49 से संबंधित है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अनुच्छेद 50 हमें यह बताता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 से संबंधित है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51 से संबंधित है।
अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन अनुच्छेद 51 से संबंधित है। ये नीति निषेध तत्व के सभी अनुच्छेद को हमने इस वीडियो में समेकित किया है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सब इन अनुच्छेदों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। ये परीक्षा में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। धन्यवाद।